नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में करेले की खेती के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं, बट इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी वैज्ञानिक तौर पे जो भी सटीक इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही सरल भाषाओं में आपको समझा दूंगा कि आपको बुआई कैसे करनी है, बुआई का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है और इसमें सिंचाई प्रबंधन कैसे करनी है, उर्वरक प्रबंधन कैसे करना है, कौन कौन सी सबसे बेस्ट वैरायटी है मार्केट में जो आपको अच्छा खासा उपज दे सकती हैं। डेफिनेटली यकीन मानिए, अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान से करते हैं तो आप 100% 10 टन का उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ खेती में। तो इतना अच्छा खासा अगर उत्पादन चाहिए आपको तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निवेदन करेंगे आप सभी से, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए होगी। ये जो फसल है गर्मी के महीने में ज़्यादातर उगाई जाती है, भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मियों के महीने में देखी जाती है, और सबसे सूटेबल जो टेम्परेचर माना जाता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर कम भी है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, फिर भी आप इसकी अच्छी खासी खेती ले सकते हैं। और जो भी किसान भाई नदी किनारे रहते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा उपज देती है। अब बात करें किसान भाइयों कि अगर आप इसकी प्लांटिंग करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है पौधों के बीच में। तो आपको पता है कि ये प्लांट जो होते हैं इसके काफ़ी पतले पतले तने होते हैं और लंबे भी होते हैं काफ़ी, तो आपको इसको सहारा देना काफ़ी ज़रूरी पड़ जाता है। तो शुरुआत के समय पे अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आप सहारा नहीं देंगे चलेगा, 2 से 3 महीने वैसे नीचे छोड़ दीजिए। बट जैसे इसमें फल लगना शुरू होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, बांस वगैरह अच्छे से गाड़ के, अच्छे से ऊपर तार वगैरह से बांध कर आप उस पर चढ़ाते हैं तो आप अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं इसमें, क्योंकि आप 2-3 बार अच्छे से तुड़ाई करना है आपको, तो उतना ज़्यादा आपको उसमें मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर आप पेड़ को ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको एक बेनिफिट और मिल जाता है, जो भी फंगस वगैरह लगते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं और बहुत सारे कीटों से और बीमारियों से अपने फसल को बचा सकते हैं। तो आप जिस भी पंक्ति में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप प्लांट टू प्लांट के जो बीच का डिस्टेंस है 2 फीट ले सकते हैं। आप इस साधारणतः जो भी पंक्ति में लगा रहे हैं, जहाँ भी मिट्टी में आप गाड़ रहे हैं, इसके बीज को गाड़ देने के बाद आप धीरे से उसको ढक सकते हैं। तो 2 फीट का डिस्टेंस आप ले सकते हैं जब भी आप इसकी बुआई करें। और इसकी बुआई के लिए किसान भाइयों बीज की दर जो चाहिए होती है बहुत ही कम चाहिए होती है। आप 300 या फिर 350 ग्राम बीज लाएंगे तो आप 1 एकड़ खेती में अच्छे से आप बुआई कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है आपकी भूमि की तैयारी। तो जिस भी खेत में आप इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे वीड वगैरह बहुत ही कम होना चाहिए। खरपतवार जो है अपने खेत से अच्छे तरीके से उसको हटा देना है। तो उसके लिए आप 1-2 बार अच्छे से 9 फेरवा से जुताई करवा दें, और जब भी आप बुआई करने जाएं तो उसमें आप कंपोस्टिंग बैक्टीरिया के साथ साथ 2-3 टन अपने खेत में गोबर की खाद डाल के अच्छे तरीके से रोटावेटर जुताई करवा दें। मान के चलिए कि जहाँ भी खेती करें तो आपका जो खेत है वो प्लेन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए और बड़े बड़े मिट्टी के डगर भी नहीं होने चाहिए। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, आपको कौन कौन सी किस्मों को चुनाव करना है जिससे आप अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। तो जो भी मैं नए नए किस्में बताने वाला हूँ आप इनको नोट कर सकते हैं एक जगह पे, और भारत एग्री कृषि डॉक्टर की मदद से आप अपने घर पे इन बीजों को मंगवा सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसान है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए अपने क्लाइमेट के हिसाब से। तो किस्मों में आप नोट कर सकते हैं किसान भाइयों, लॉन्ग ग्रीन का एडमंटा विक्रांत, US 6214, US 101, माहिको का वेंचुरा, VNR का आकाश, सेमिनस कंपनी का आप अभिषेक वैरायटी जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ननहेम्स की आप अमन श्री वैरायटी यूज़ कर सकते हैं। जो भी किसान भाई पूर्व पश्चिमी एरिया में हैं उनके लिए पाली वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, US 6205, US 6474, अर्जुन, करिश्मा, पराग, प्रगति, अंकुर टिल्लू और लिलीपुट, ये सब जो वैरायटी हैं काफ़ी हाइब्रिड वैरायटी मानी जाती हैं और इंडिया के हर एक क्लाइमेट के लिए सूटेबल होती हैं। तो जिन भी किसान भाइयों को नाम समझ में नहीं आया वीडियो में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे किस्मों के नाम क्रम से लगा दिए हैं। तो बुआई का जो समय, जैसे मैंने आपको बताया कि गर्मी वाली फसल है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो क्लाइमेट, सबसे सूटेबल जो टाइमिंग रहता है जनवरी से लेकर मार्च तक। उसके बाद अगर आप गर्मी में बुआई करना चाहते हैं तो जून जुलाई का भी महीना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो मेरा मानिए जब भी आप इसकी खेती करें तो आप एक साथ सारे खेत में मत लगाइए,
आप इसमें 3-3 वीक का गैप दे सकते हैं, थोड़ी दूर में 3 वीक लगा दीजिए, वहाँ से प्रोडक्शन लेके आप पैसा कमा लीजिए। उसके बाद अगले दूसरे जगह पे 3 वीक के बाद वहाँ पे बुआई कर सकते हैं। ऐसे करके अगर आप बुआई करेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग का भी लोड नहीं आता है। उसके बाद किसान भाई आपको बताने वाले हैं कि आपको इसमें सिंचाई कैसे करनी है। तो ये जो फसल है ज़्यादा सूखा भी झेल नहीं पाता है, ज़्यादा पानी हो गया तो वो भी झेल नहीं पाता है। तो आपको मध्यम में रखना है। इसको अगर अच्छी उपज लेनी है, जब इसमें थोड़ा सा फूल वगैरह आने लगे तो आपको ध्यान में रखना है पानी कमी नहीं करना है। आपको 2-3 दिन पे इसमें पानी देते रहना है। और जहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है तो आप 10 दिन 15 दिन का अंतराल ले सकते हैं आसानी से। अब बात करेंगे आपको अच्छी फसल पानी है करेले में तो आपको कौन कौन से खाद आपको डालने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ खाद के नाम बता देता हूँ। इन खाद के नाम को भी आप नोट कर सकते हैं और भारत एग्री के किसी ऐप के माध्यम से आप अपने घर पे भी इनको मंगवा सकते हैं। जो भी किसान भाई ड्रिप के माध्यम से देना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बेसल खुराक में यूरिया 37 kg ले सकते हैं। उसके साथ साथ सल्फर 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम, नीम केक 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप अपने खेत में ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। उसके साथ साथ किसान भाइयों आप ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो आप पानी में मिला सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम, बोरान 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से महीने में एक बार अपने खेत में जरूर से दे दें। उसके बाद जो भी किसान भाई फ्लड इरिगेशन के माध्यम से अपनी खेत की सिंचाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ अलग उर्वरक हैं, आप इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि बेसल खुराक में आप 10, 26, 26, 33 किलोग्राम ले सकते हैं, SSP 56 किलोग्राम, यूरिया 18 किलोग्राम, माइक्रोराइजा 4 किलोग्राम, सूक्ष्म पोषक तत्व 10 किलोग्राम ले सकते हैं, नीम की केक 5 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप अपने खेत में ये सब उर्वरक को डाल सकते हैं। अब किसान भाइयों बुआई के 30 दिन बाद भी आपको इसमें उर्वरक डालने पड़ेंगे तो आप इस समय पे 10, 26, 26, 33 ग्राम ले सकते हैं, यूरिया 23 ग्राम ले सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम की मात्रा ले सकते हैं और बोरान 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इन सभी उर्वरक को अपने खेत में डाल सकते हैं। और इसके बाद बात आती है निराई गुड़ाई की। अगर आपके खेत में कुछ ज़्यादा ही खरपतवार हैं तो आपको 2-3 दिन के अंतराल पे इसमें निराई गुड़ाई करती रहनी है। शुरुआत में अगर आप अच्छे से निराई गुड़ाई कर दिए तो बाद में इसकी फसल जो है जब ऊंचाई पे चली जाती है, अगर आपने हाइट पे इसको चढ़ा दिया है उसके बाद टेंशन नहीं लेना है। शुरुआत में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वीड मैनेजमेंट का, उसके बाद आप आसानी से इसमें अच्छा खासा उपज ले सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन बात निकल के आती है किसान भाइयों फसल की तुड़ाई। बहुत सारे किसान भाई इसमें भी गलती कर देते हैं, बहुत ही जल्दी तुड़ाई कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा समय लगा देते हैं। तो आपको जो सबसे अच्छा सूटेबल टाइम माना जाता है इसके बीज बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग जो पहली होती है आपकी 55 से 60 दिन लग जाते हैं। तो आपको तभी तुड़ाई करनी है जब आपके थोड़े से जो करेले होते हैं कोमल रूप में आ जाते हैं। ये नहीं कि आपको थोड़ा टाइम लगा दिए उसमें पकना शुरू हो गए, अंदर जो बीज होते हैं वो पक जाते हैं तो उसके आपको अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। तो आपको ध्यान से इसकी तुड़ाई करनी है। अगर आपको 3 से 4 बार तुड़ाई लेनी है तो आपको ये नहीं कि पेड़ को उखाड़ के फेंक दिए दोबारा उसमें फसल ही नहीं लेंगे। तो अच्छे से आपको पहली बार तुड़ाई करनी है, उसके बाद 2-3 दिन का अंतराल दे सकते हैं दूसरी तुड़ाई के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भारत एग्री किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब प्रॉपर अगर सही चीज़ें आपने की हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं अगर अच्छे तरीके से करते हैं और किसी डॉक्टर का सलाह लेते हैं तो आप डेफिनेटली 10 टन प्रति एकड़ की दर से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज पे है तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट के जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।